नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरोह और भाग 1 के ये। और इसी पुस्तक में जो गद्य और पद्य भाग है, उसी पद्य भाग में आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे मीरा पाठ के। मीराबाई की जो ये इसमें पद है और इन्हीं पदों को आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में तैयार करेंगे, जो कि हमारी श्रृंखला चल रही है। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विशेष संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। हिंदी विषय में कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है, किसी बिंदु में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कोई भी समस्या होती है तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने जो ये एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं, और ये वही प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और या तो अभी तक आए हैं या आने की संभावना है। इसमें एक भी प्रश्न अनर्गल नहीं है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, एक एक बिंदु को समझें, ध्यान से देखें। कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलते हम लोग बिना समय गंवाए। तो पहला प्रश्न हमारा, मीराबाई ने अपना सर्वस्व किसे माना है? मीराबाई ने अपना सर्वस्व किसे माना है? तो भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को उन्होंने अपना सर्वस्व माना है। दूसरा है, मीरा की भाषा में किस क्षेत्र की बोली का प्रभाव है? राजस्थानी। वैसे भी हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मीरा की जो भाषा है, उनकी जो रचनाएं हैं वो पूरी राजस्थानी में है, और पूरी राजस्थानी में उन्होंने, वो राजस्थान की है ना? तो उनका जीवन पूरा राजस्थान में गुजरा। राजस्थान की बहू थी, वो राजस्थान की बेटी थी, तो उनकी जो भाषा है उसमें पूरा प्रभाव जो है राजस्थानी है। उनकी तीनों पुस्तकें राजस्थानी में ही लिखी उन्होंने। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा है? तो मीरा ने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से सींचा है। किससे सींचा है? अपने आंसुओं से। प्रश्न नंबर चौथा है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई पंक्ति में मीरा क्या निकालना चाहती है? वो दूध की जो मथनियां हैं उनको प्रेम से बिलोती है, तो उसमें से क्या निकालना चाहती है? तो वो प्रेम की रूपी जो मथनियां हैं, तो दूध की मथनियां जो बड़े प्रेम से बिलो रही है, वो उसमें से ज्ञान रूपी सार यानी सार तत्व ग्रहण करना चाहती है। अर्थात वो भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, और उसने वो जो सार तत्व है पूरे अपनी भक्ति को मथा, और उसमें जो सार निकला, उस सार तत्व को, ज्ञान रूपी सार को या सार तत्व को ग्रहण करना चाहती थी, निकालना चाहती थी। प्रश्न नंबर 5वां है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? प्रश्न भी है ये हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे भी है। तो मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो मीरा सांसारिक मोह माया को देख करके, है ना, जगत की जो संसार जो है मोह माया के पीछे पड़ा हुआ है ना, तो जो मोह माया के पीछे पड़ा हुआ इस परिस्थिति को देख करके मीरा रोती है। तो यहाँ हमारा प्रश्न भी है कि मीरा जगत को देख करके क्यों रोती है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में भी है, ये मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो वो देखती है कि जो संसार है वो मोह माया के पीछे पड़ा हुआ, इसलिए मीरा रोती है, दुखी है ना। तो मीरा सांसारिक मोह माया को देखकर, या लोगों को देखती है वो सांसारिक मोह माया के पीछे पड़े, ये देख करके मीरा रोती है, दुखी है। प्रश्न नंबर 6 है, मीरा के आराध्य देव कौन है? तो गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है, वही उन्होंने अपना सब कुछ माना है, अपना स्वामी माना है, अपना पति। कभी आपसे पूछे आराध्य के अलावा उन्होंने किसको अपना पति माना है? तो ये भी भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति माना है। मीरा का कथन कहाँ करी है कोई का क्या आशय है? वो कहती मेरा क्या करेगा कोई, क्योंकि मैंने तो संसार में सब कुछ छोड़ दिया है, लाज लज्जा परिवार धन संपदा सब कुछ छोड़ दिया, तो किसी की परवाह नहीं करना। मीरा को किसी की परवाह नहीं थी। मीरा केवल भगवान के प्रेम में मतलब आसक्त हो चुकी थी। उन्हें श्री कृष्ण को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था, इसलिए उन्हें किसी का भय नहीं था। प्रश्न नंबर 7वां, विधवा होने के बाद मीराबाई किस संगति में रहने लगी थी? तो मीराबाई साधु संतों की। किसकी संगति में थी मीराबाई?
साधु संतों की जब वो विधवा हो गई, उनके पति जो है मेवाड़ के महाराणा के छोटे भाई थे वो, तो मीरा का विवाह हुआ था उनसे, और मीरा के पति कुछ समय बाद खत्म हो गए, शांत हो गए। तो उसके बाद जो है मीरा किसकी संगति में रहने लगी थी? साधु संतों की। प्रश्न नंबर 8वां, मीरा के पद कविता में प्रस्तुत पद किसके द्वारा संकलित और संपादित मीरा मुक्तावली पुस्तक से लिया गया है? तो नरोत्तम दास जी के द्वारा। मीरा का जो पद है कविता में प्रस्तुत पद किसके द्वारा संकलित और संपादित? मीरा मुक्तावली। ये जो पूरा जो पद है वो एक पुस्तक है मीरा मुक्तावली, और उस पुस्तक से लिया गया। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा संकलित और संपादित है? किसने इसको संकलन किया पूरे पदों को? उनका नाम था नरोत्तम दास जी। जो मीरा का पद है कविता में प्रस्तुत पद जो लिया गया है वो मीरा मुक्तावली से, और मीरा मुक्तावली पुस्तक जो है उसको संकलित करने और उसको संपादित करने का काम किया है नरोत्तम दास जी ने। बहुत महत्वपूर्ण, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, साथ में हमारी कक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है ये, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए? कोई पंक्ति में कानी शब्द का क्या अर्थ है? मर्यादा, अर्थात उन्होंने सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 9 है ये, उन्होंने सारी मर्यादाओं को, परिवार की जितनी भी मर्यादाएं थी सारी मर्यादाओं को मीरा ने छोड़ दिया। प्रश्न नंबर अगला है 10वां दोस्तों, कवयित्री की प्रेम बेली पर अब कौन से फल उगाए थे? तो उनके आनंद के फल, क्योंकि वो भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन ईश्वर, उनका मानना था कि ईश्वर मिल गए, उनकी जो प्रेम तपस्या थी वो सफल हो गई। तो उन्होंने जो प्रेम की बेली जो बोई थी उस पर कौन से फल लगे थे? आनंद के, अर्थात उन्हें भगवान कृष्ण जो है उनकी प्राप्ति हो गई थी। 11वां प्रश्न है, आसुमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार भी, प्रेम रूपी बेली, और सींची सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और प्रेम रूपी बेली में रूपक अलंकार भी। यहां पर रूपक है और यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। आसुमन जल सींच सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल जो बोई उसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद फिर 12वां है, मीरा किस काल की कवित्री मानी जाती? भक्ति काल की। तो भक्ति काल में भी ये सगुण धारा, सगुण, और सगुण में कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति, ठीक है। तुलसीदास जी निर्गुण के थे, निर्गुण में ज्ञानाश्री के थे। ये भक्ति काल की सगुण धारा की कविर, सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री थी ये भक्ति काल की। इसके बाद 13वां प्रश्न है, मीरा के काव्य में ज्यादातर कौन सा रस देखने को मिलता है? तो मीरा के काव्य में ज्यादातर श्रृंगार रस, संयोग और वियोग दोनों पक्ष मिलते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में माना। तो मीराबाई के काव्य में ज्यादातर कौन सा रस देखने को मिलता है? श्रृंगार रस, संयोग एवं वियोग दोनों ही रस जो है उनके काव्य में मिलते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एक दो उन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे कभी पूछा आपसे, मीरा का जो जन्म है 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो, इनकी और भी पुस्तकें हैं। गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद री टीका, है ना। और एक और इनका राग 118 दुहा, एक और है। तो आपको 2 रचनाएं चाहिए, नरसी जीरो माहिरो और गीत गोविंद री टीका। सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी है, और श्री कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, कहीं कहीं वो उनके पदों में निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। और ये ध्यान रखिए, इनके गुरु का क्या नाम था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेदास इनके गुरु माने जाते हैं। तो इनके गुरु जी कौन थे? मीरा के रेदास था। रेदास का सही नाम था रविदास जी। हम लोग संत रविदास जयंती मनाते हैं ना, तो इनको सही। और वो कृष्ण को अपना आराध्य और पति भी मानती है, वो अपना पति सब कुछ मानती है, पति का मतलब स्वामी मानती है। और
चित्तौड़ के राजघराने के पुत्र वधु थे ये, और मेड़ता की बेटी थी ये, है ना। और इन्होंने श्री कृष्ण लीला भूमि जो वृंदावन की यात्रा की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी का जो मंदिर है, भगवान रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वो समा गई। आपसे कभी पूछे कि मीरा का अंतिम बार कब देखा गया, तो मीरा को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा। मंदिर था द्वारिका में, रणछोड़ दास जी का मंदिर था, उनकी मूर्ति में वो समा गई। और उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, कभी भी घूंघट नहीं किया, और नाचने गाने में भी उनकी हिचक महसूस नहीं होती थी। तो दोस्तों, और इसके महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं हम लोग। और वो जो धार्मिक महापुरुष थे, साधु संत थे, उनके साथ वो संवाद करती थी, सत्संग करती थी, और उससे उनको ज्ञान प्राप्त होता था, और ज्ञान से उन्हें और भी ज्ञान मिलता था उन्हें। और इस तरह से यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ पर हमने देखा था नरोत्तम दास जी द्वारा ये पूरा पद संकलित है। तो आपको कभी पूछे किसने संपादित किया या किसके द्वारा संकलित है, तो नरोत्तम दास जी द्वारा ये पद संपादित किया गया। तो दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और है इसमें, मीरा की कविता में प्रेम और गंभीर अभिव्यंजना है, जिसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है ना। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है, और कला का अभाव भी उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों पक्षों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है, और उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। कौन सी भाषा उनकी? मूलतः राजस्थानी है, और कहीं कहीं ब्रज भाषा का, ध्यान रखेंगे ये बात, कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव, क्योंकि ब्रज में चली गई थी। और कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी देखा गया कई कई बार। ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार प्रश्न ये, तो कई बार इन पर सूफियों का। और मीरा की कविता में मूल दर्द है, बार बार कहती है कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु न मित्र। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। पूरे एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, समझें, और कहीं भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, सुन लें, तो आपको शायद ये बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप मुझसे संपर्क कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इसको और दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं साथ में, और दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, और पढ़ने वाले बच्चों को इसका और अच्छा लाभ मिल सके। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हम लोग अगले वीडियो की ओर।